Hi, in this video, I am going to explain about diet in lifestyle disorders. जो आपके आजकल के बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिजीजेज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़, ओबेसिटी, पीसीओडी, थायराइड। तो इनके केस में आपको अपना जो डाइट है वो कैसे मॉडिफाई करना होता है, दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर हार्ट डिजीज़ में सबसे पहले बात करते हैं आपका एथेरोस्क्लेरोसिस का, जिसमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हो जाता है। हमारी बॉडी में 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। वन इज़ योर HDL, दैट इज़ हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। एक आता है आपका LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दैट इज़ योर बैड कोलेस्ट्रॉल। विद दैट your VLDL, very low density lipoprotein, which is also a part of bad cholesterol. So अगर मैं बात करूँ हमारी ब्लड रिपोर्ट्स की, अगर आप अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं और आपके जो बॉडी के अंदर HDL है वो 40 mg/dl से बिलो है, LDL 130 mg/dl से ज़्यादा है और टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से ज़्यादा है, तो उस केस में हम मानते हैं कि आप सफ़र कर रहे हैं डिसलिपिडमिया से, मतलब कि आपको एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ है। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो आपका कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया है, जिससे कि जो ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड फ्लो होता है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है और आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको अपना जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिड्यूस करना है तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। आपको डेली वॉक करना ज़रूरी है, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आप हफ्ते में 150 मिनट्स पर वीक अगर कर रहे हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। विद दैट आपको फोकस करना है अपनी डाइट के ऊपर। डाइटरी अगर आप चेंज करते हैं डाइट के अंदर तो भी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है वो नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। अगर बात की जाए डाइटरी चेंजेस की तो उसके अंदर सबसे पहले मैं उन चीज़ों की बात करूंगी दैट यू शुड अवॉइड इन योर डाइट। आपको अपनी डाइट के अंदर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो आपका सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसका जो इनटेक है वो लेस देन 7% करना है। जो आपका टोटल कैलोरीज आप लेते हैं उसमें से लेस देन 7% जो है दे शुड कम फ्रॉम सैचुरेटेड फैट्स। जो आप सोल्ट इंटेक डेली बेसिस पे करते हैं तो जो आपका सोल्ट इंटेक है वो 2.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम जो है आपको उससे कम ही लेना है। मतलब अगर मैं बात करूँ आपके सोडियम इंटेक की, दैट शुड बी लेस देन 2.3 ग्राम्स पर डे। विद दैट जो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो आप डेली अपनी डाइट के अंदर खा रहे हैं दैट शुड बी लेस देन 300 mg पर डे। एल्कोहल आपको कंज्यूम नहीं करना है 1 ड्रिंक से ज़्यादा पर डे। विद दैट आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। स्मोकिंग के साथ साथ आप जितना भी अनहेल्दी फैट खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। इसके बाद बात करते हैं फूड्स जो कि आपको अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा हाई अमाउंट में खाने हैं, जिसमें आ जाते हैं आपके फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके होल ग्रेन्स। हाई फाइबर फूड आप डाइट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में रखिए। जो आपकी ऑयली फ़िश होती है, फॉर एग्जांपल ट्यूना है, सैल्मन है, ये जो फिशेस हैं ये आप ट्राई कीजिए हफ्ते में 2 दिन खाने का। विद दैट आप अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स का कंजप्शन आप कर सकते हैं। जो आपका लीन प्रोटीन है उसका कंजम्पशन कीजिए, उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या फिर आप कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस या कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आप ले रहे होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मल जो इंसान है उनका जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है दैट इज़ 120/80 mm of Hg। 120 इज़ योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज़ योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन अगर यही जो ब्लड प्रेशर है आपका वो अबव 140 सिस्टोलिक एंड अबव 90 डायस्टोलिक चला जाता है, दैट इज़ 140/90 से अबव रहता है या 140/90 भी रहता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एक नॉर्मल अमाउंट से बढ़ा हुआ है।
अब जब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इसमें हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको अपना हाइपरटेंशन जो है उसको कंट्रोल करना है तो आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा। यू नीड टू स्टार्ट डूइंग सम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। विद दैट आपको अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करनी होती है। आपको जंक फूड जो है वो टोटली अवॉइड करना है, ट्रांस फैट अवॉइड करना होता है, सोडियम जो आपकी डाइट के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम है दैट यू शुड अवॉइड। विद दैट आपको जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ जो आपकी डाइट है दैट शुड बी अ हेल्दी एंड क्लीन डाइट। Foods that you should avoid if you are suffering from high blood pressure और hypertension, जो आपका salt intake और sodium intake होना चाहिए that should be less than 1500 milligrams per day। इससे ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करते हैं that will be harmful। आप बहुत ज़्यादा जो आपका मीट है, रेड मीट, ट्रांस फैट, जंक फूड, फ्रोज़न फूड, पिकल्स, जो आपके कैंड सूप आते हैं या कोई भी कैंड और जो प्रोडक्ट्स रेडीमेड आते हैं, शुगर, ये सब आपको अवॉइड करना है। जो चीज़ें आप फूड अपनी डाइट के अंदर मॉडरेशन में ले सकते हैं दैट आर लीन प्रोटीन, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी आपको एक टेबल विजिबल होगा, दैट इज़ अ एग्जाम्पल जो आप अपना डैश डाइट हम इसको बोलते हैं। डैश डाइट फोकस करता है आपके लीन एंड हेल्दी डाइट के ऊपर, जिसके अंदर आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंसंट्रेशन हाई रहता है, सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो डाइट में कम रहता है, ट्रांस फैट का कंजप्शन जो है वो डाइट में कम रहता है। सो अब आपको एक सैम्पल डाइट प्लान स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है जो आपको हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट कंडीशन इज डायबिटीज़। डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो डायबिटीज़ जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर काउंट हो रही है। मोस्टली लोग जो है वो आज के टाइम में आपका डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, फर्स्ट इज़ योर टाइप 1 डायबिटीज़ एंड सेकेंड इज़ योर टाइप 2 डायबिटीज़। अगर बात की जाए टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो ये डायबिटीज़ वो है जो बचपन से या जेनेटिकली प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमारी बॉडी में जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स होते हैं वो सेल्स ही प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन अगर नहीं बनेगा तो आप जितना भी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो आपका स्टोर नहीं हो पाता है सेल्स के अंदर, मतलब वो आपके ब्लड में ही फ्लो होगा, ब्लड से उठ के वो आपके लिवर्स और मसल्स के जो सेल्स हैं उसमें स्टोर नहीं हो पाता है। ये आपके इंसुलिन का फंक्शन है। जो अगर बात की जाए टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो टाइप 2 डायबिटीज़ हम अपनी लाइफस्टाइल, हमारी गलत जो हैबिट्स होती हैं, ईटिंग हैबिट्स या हमारा बैड लाइफस्टाइल के कारण हम उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर मेजरली क्या होता है कि आपकी बॉडी या तो इंसुलिन बनाती नहीं है या थोड़ी कम अमाउंट में बनाती है, जिसके कारण आपका जो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। हमारे जो सेल्स हैं वो उस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग अमाउंट्स में ज़्यादा रहता है। आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, उसके बाद आपके ब्लड में से कार्बोहाइड्रेट्स के जो लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। आपको डायबिटिक फुट हो सकता है। डायबिटिक फुट के अंदर आपका जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। अगर आपको बॉडी में कोई भी चोट लगती है, कोई भी घाव होता है तो वो ईजिली रिकवर नहीं होता है। उसके अलावा आपको न्यूरोपैथी हो सकती है, आपकी जो न्यूरॉन्स हैं, आपके जो नर्व्स हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। किडनी फेलियर
जो होता है वो इसका एक सबसे पहला मेन जो आपका कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का वो रहता है आपका जो किडनी है वो अपना काम करना बंद कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर। विद दैट आपको रेटिनोपैथी हो सकता है, दैट इज़ कि आपका आई साइट्स चली जाती हैं, आपका जो रेटिना है वो डीजनरेट हो जाता है। सो दीज आर दी सम ऑफ कॉम्प्लिकेशन दैट यू कैन सफ़र आफ्टर इफ़ यू आर हैविंग डायबिटीज़। इसके बाद अगर बात की जाए डाइट की, सो अब मैं बताती हूँ आपको जो फूड्स डाइट में खाने हैं और जो फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब जो आपकी बॉडी में इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एनर्जी देते हैं, वो फूड्स आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस्ड ग्रेन्स आप अवॉइड करेंगे, सच एज वाइट राइस और वाइट फ्लोर, मैदा जिसे हम बोलते हैं। विद दैट यू शुड अवॉइड सीरियल्स विद लोट्स ऑफ होल ग्रेन एंड वाइट शुगर। वाइट ब्रेड आपको अवॉइड करना है। जंक फूड, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, फ्रेंच फ्राइज, इस तरह की चीज़ें यू शुड अवॉइड। विद दैट यू शुड अवॉइड एडिंग एक्स्ट्रा बटर टू योर फूड। घी आपको अवॉइड करना है। पिकल्स आपको अवॉइड करने हैं। अब जो फ्रूट्स अगर आप खा रहे हैं तो कोई भी आप बहुत ज़्यादा जो आपके ड्राइड फ्रूट्स होते हैं वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। स्वीटेंड फ्रूट्स नहीं करने हैं। फ्रूट जूसेस आपको अवॉइड करने हैं। इसके बाद अगर बात की जाए द फूड्स दैट यू शुड ईट इन योर डाइट, अगर आपको डाइट के अंदर जो फूड्स खाने हैं दैट शुड बी लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो या तो लो है या मॉडरेट है। फॉर एग्जाम्पल आप होल ग्रेन्स खा सकते हैं, ब्राउन राइस है, ओट मील है, किनवा आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, अमृत सीड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा सीरियल्स जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करते हैं, लेग्यूम्स एंड पल्सेस का कंजप्शन आपका हाई रह सकता है। फ्रूट्स आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस आप खा सकते हैं, पियर्स आप खा सकते हैं, वाटरमेलन, जिन फूड्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो टू मॉडरेट है, स्ट्रॉबेरीज है, क्रेनबेरीज है। These kinds of foods you can incorporate in your diet if you are suffering from diabetes. With that जो प्रोटीन आपका रहेगा, प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं that should be plant based protein such as beans, nuts, seeds, tofu, fish and seafood are a good option. चिकन अगर आप खा रहे हैं तो आपको ट्राई करना है to go for lean chicken and egg and low fat dairy products आप डाइट के अंदर इंक्लूड करें। That will help you to recover from your diabetes. Next is hypothyroidism. Hypothyroidism is a condition जिसके अंदर जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वेट गेन करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली अगर बात की जाए हाइपोथायरॉयडिज्म की तो इस कंडीशन के अंदर हमारी जो बॉडी है वो बहुत ही कम अमाउंट में थायराइड हॉर्मोन्स जो कि आपका T3, T4 है उसका प्रोडक्शन करती है। बेसिकली जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से काम नहीं करता है, जिसके कारण आपका थायराइड जो ग्लैंड है वो T3 और T4 हॉर्मोन्स को कम बनाता है, जिससे कि हमारा जो फैट, प्रोटीन, कार्ब्स हम खा रहे हैं उनका ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। आप खाना खाते हैं बट आपकी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, और वो आपकी बॉडी में जाके स्टोर होने लग जाता है, जिससे कि आपको वेट गेन होने लगता है। सो इन केस इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म तो आपको अपना डाइट एंड वर्कआउट पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं वो आपके ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आप हेल्दी फूड्स इंक्लूड करें। विद दैट आप रेगुलर एरोबिक एक्टिविटीज़, एरोबिक एक्सरसाइज को प्रेफर करें। उससे जो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है ये कंट्रोल में आ जाता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड है उसका फंक्शनिंग वापस से नॉर्मल हो जाती है। सो अब बात करते हैं फूड्स दैट यू शुड अवॉइड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। सबसे पहले गोइट्रोजेंस कंपाउंड्स जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। गोइट्रोजेन रिच फूड होता है आपका सोया फूड, जैसे कि टोफू है। विद दैट कुछ वेजिटेबल्स आती हैं आपकी जैसे कैबेज, ब्रोकली, केल, कॉलीफ्लावर, स्पिनच एक्सेट्रा। मतलब ये जो क्यूक्रीफेरस वेजिटेबल्स हैं ये सभी आपको अवॉइड करनी है। फ्रूट्स एंड स्टार्ची प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटोज, पीचेस, स्ट्रॉबेरीज, ये आपको अवॉइड करना है। नट्स एंड सीड्स की अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेट्स स्पेशली अवॉइड करने हैं। विद दैट यू शुड अवॉइड पीनट्स एज वेल। सो ये फूड्स हैं जो आपको अपनी डाइट के अंदर अवॉइड करने हैं। और जो फूड्स आप अपनी डाइट के अंदर हाई अमाउंट में ले सकते हैं दैट शुड बी योर जिंक रिच फूड। अगर आपके खाने के अंदर जिंक
अच्छा रहता है तो आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाता है। जिंक आपको मिलता है सेलफिश से, बीफ से, चिकन से। विद दैट आपको जिंक के साथ साथ सेलेनियम का भी कंसंट्रेशन अपनी डाइट के अंदर हाई रखना है। सेलेनियम जो है वो ब्राज़ील नट से आपको मिल सकता है, ट्यूना से मिल सकता है, एग्स से मिल सकता है, लेग्यूम से मिल सकता है। एंड आयोडीन रिच डाइट आपको रखने की ज़रूरत है। आयोडीन रिच डाइट, आयोडीन आपको जो मिलता है वो सी वीड से मिलता है, फिश से मिलता है, डेयरी एंड एग प्रोडक्ट से मिलता है। मतलब जितना आपका, यहाँ पे मैं बोलूँगी जितना आपका सी फूड है, सी फूड का कंजप्शन आपको अपनी डाइट में ज़्यादा करना है अगर आप थायराइड से सफ़र कर रहे हैं तो। नेक्स्ट कंडीशन इज PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हम इसको कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर हमारी जो मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली अभी रिसेंटली ही अकर होनी स्टार्ट हुई है। मोस्टली फीमेल्स जो अपनी चाइल्ड बियरिंग एज है उस एज में इस कंडीशन से सफ़र करती हैं। इस कंडीशन के अंदर जो फीमेल्स है उनके जो हार्मोनल डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। फीमेल्स के अंदर जो फीमेल हार्मोन्स है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो कम होने लग जाते हैं और जो मेल हार्मोन्स हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। इस कंडीशन के अंदर जो फीमेल्स की जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर स्मॉल सिस्ट बनने लग जाती हैं जिनके अंदर पानी भरने लग जाता है, जिससे कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वेट गेन होने लग जाता है, उनको हेयर जो है हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, एक्ने वो लोग डेवलप करने लग जाते हैं, फेशियल हेयर्स की जो ग्रोथ है या बॉडी हेयर्स की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स फीमेल्स के अंदर डेवलप होने लग जाते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन और इस तरह की प्रॉब्लम उनको सफ़र करनी पड़ती है। सो PCOS को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट जो आपका जो रेमेडी होती है दैट इज़ आपका गुड डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, विद दैट रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज आप कीजिए जिसके अंदर आप स्ट्रक्चरल एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें आपको अपनी स्पाइन को लोड करना होता है। दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, दीज काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम PCOS। विद दैट आपकी डाइट के अंदर ग्लूटेन को आपको अवॉइड करना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को यू शुड अवॉइड। उसके साथ साथ शुगरी सब्सटेंसेस, आपका बिवरेजेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल और आपका शुगर कंटेंट, सोडा कंटेंट ज़्यादा होता है, दीज काइंड्स ऑफ बिवरेजेस यू शुड अवॉइड। So these are some of the dietary modification you should do if you are suffering from PCOS. इसके बाद डिटेल में मैं आपको बताती हूँ जो फूड्स आपको अवॉइड करने हैं एंड फूड्स दैट यू कैन ईट। जो फूड्स आपको अवॉइड करने हैं दैट शुड बी योर जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी फूड्स होते हैं या बहुत ज़्यादा रिफाइंडेड कार्बोहाइड्रेट है आपका, जिसके अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट है, ग्लूटेन वाला फूड आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका गेहूँ आपको डाइट से अवॉइड करना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको अपनी डाइट से अवॉइड करने हैं। शुगर फूड्स और आपकी अल्कोहलिक बेवरेजेस, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आप PCOS से सफ़र कर रहे हैं तो। फूड्स दैट यू शुड इंक्लूड in your diet if you are suffering from PCOS are, you should go for healthy and lean protein such as tofu, chicken, फिश, ये सब आपको डाइट के अंदर हाई अमाउंट में इंक्लूड करना है। टमाटोज, स्पिनच, आलमंड्स, वॉलनट्स, ऑलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स में आपका स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। फ़िश आप वो वाली कंज्यूम करें जो ओमेगा 3 रिच होती हैं, जैसे उसके अलावा आप चिया सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं, फ्लेक्स सीड्स अपनी डाइट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। So these are the some of dietary modification you should make in your diet if you are suffering from any kind of lifestyle disorder. अगर आपको कोई भी lifestyle disease है तो आपको अपनी डाइट के अंदर ये चेंजेस करने ज़रूरी हैं। विद दैट आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव कीजिए। लाइक आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, आप स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन कम करिए। उसके साथ साथ आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी एंड गुड फूड का कंजम्पशन कीजिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर योर फैटी फूड, ट्रांस फैट्स और जंक फूड।